गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 4th का जो ईवीएस है उसका लेसन नंबर 6 को रीड आउट करेंगे। लेसन का नाम है प्रिकॉशियस वाटर, मतलब बेशकीमती पानी, ठीक है ना। तो इस लेसन में हमें क्या क्या पढ़ना है वो इस हेडिंग में दिखा रखा। वाटर पानी क्या है, सोर्स ऑफ वाटर पानी के स्रोत, लैक ऑफ वाटर पानी की कमी, यूजेज ऑफ वाटर की पानी की क्या क्या प्रयोग हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर पानी के कितने प्रकार में है, वे टू सेव वाटर और पानी को किस प्रकार हम इसको बचा सकते हैं, इसको ही है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वाटर इज़ ए प्रिकॉशियस रिसोर्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। रिसोर्सेज, ठीक है। वाटर एक बेशकीमती रिसोर्सेज होता है, संसाधन। क्या होता है? संसाधन ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, जितने भी जीवित प्राणी हैं उनके लिए एक बेशकीमती संसाधन है। क्या? कौन? पानी। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, कि कोई भी जीवित प्राणी, चाहे पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, इंसान हो, वो पानी के बगैर जीवित नहीं रह सकता। वी कैन सर्वाइव ऑन द अर्थ, हम पृथ्वी पर सर्वाइवल जीवन है, बिकॉज देयर इज़ प्लेंटी ऑफ वाटर, क्योंकि ज़मीन पे या पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा पानी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये प्लेंटी होता है, प्रचुर मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में। एज वी नो दैट द अर्थ इज़ ओनली प्लैनेट, एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं, द अर्थ, जब पृथ्वी, इज़ द ओनली प्लैनेट, ओनली अकेला प्लैनेट होता है ग्रह इन द सोलर सिस्टम, जो हमारा सौर मंडल है उसमें पृथ्वी केवल एक ऐसा ग्रह है जिसपे पानी पाया जाता है, दैट हैज़ वाटर। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी की उपस्थिति के कारण आवर अर्थ इज़ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, और पृथ्वी को, अर्थ को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट के नाम से हम पृथ्वी को जानते हैं। कौन से ग्रह को ब्लू प्लैनेट कहते हैं? अर्थ को। क्यों? बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी की मौजूदगी के कारण। प्लांट्स यूज वाटर टू मेक देयर फूड, जो पौधे होते हैं वो पानी का इस्तेमाल करते हैं अपने भोजन बनाने के लिए। वाइल वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, और जबकि इंसान जो है वो पानी पीने के लिए और डूइंग मैनी थिंग्स, और बहुत सारे काम करने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है। 3/4, 3/4 ऑफ द अर्थ, हमारी जो पृथ्वी है उसका 3/4 हिस्सा वो किससे कवर होता है? पानी से। बट सम वाटर इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड यूज फॉर डिफरेंट वर्क, बट किंतु सम वाटर की कुछ पानी इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग, पानी पीने योग्य है, एंड यूजिंग फॉर डिफरेंट वर्क, दूसरे काम करने के लिए। द वाटर ऑफ ओशन एंड सीज इज़ नॉट, और द वाटर ऑफ ओशन, ओशन होता है महासागर और सी होता है समुद्र, समुद्र या महासागरों का पानी इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, पीने के योग्य नहीं है। बिकॉज, क्यों? द वाटर इज़ सलाइन, वो सलाइन होता है, आपका कड़वा होता है उसका। साल्ट इज़ प्रेजेंट इन द वाटर ऑफ ओशन एंड सी, और जो समुद्र या महासागर होता है उसके पानी में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो सलाइन में कड़वा होता है। अब ये तो हमने पढ़ लिया इसकी स्ट्रक्चर्स। अब देखिए यूजेस वाटर, पानी के क्या क्या उपयोग हैं हम वो पढ़ेंगे। वी यूज़ वाटर फॉर मैनी पर्पज़, हम पानी का इस्तेमाल बहुत से कार्यों के लिए या बहुत से उद्देश्यों के लिए करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो नीड वाटर, पेड़ और पौधों को भी पानी की जरूरत फॉर देयर ग्रोथ एंड सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए। फर्स्ट, ह्यूमन एंड एनिमल्स यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, मतलब इंसान हो या पशु हो, पानी का पहला इस्तेमाल किसे? पीने के लिए। वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर देमसेल्फ टू लिव देयर लाइफ, उन्हें पानी की जरूरत पड़ती है अपना जीवन जीने के लिए। वी आल्सो यूज़ वाटर फॉर टेकिंग बाथ, हम पानी का इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए। वॉशिंग आवर क्लोथ्स, अपने कपड़े धोने के लिए। कुकिंग आवर फूड, हमारा भोजन पकाने के लिए। क्लीनिंग यूटेंसिल्स, बर्तन साफ़ करने के लिए। एंड क्लीनिंग, और सफाई के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट्स आल्सो नीड वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड, पौधों को भी पानी की जरूरत पड़ती है अपना भोजन बनाने के लिए। विदाउट वाटर दे बिकेम डेड, पानी के बगैर वो क्या है? मर जाएंगे। द रूट ऑफ द प्लांट्स, पानी रूट होता है जड़ें, द रूट ऑफ द प्लांट्स ऑब्जॉर्व वाटर फ्रॉम द सॉइल, जो पौधों की जड़ें ऑब्जॉर्व होती हैं, खींचना या सोखना, वाटर पानी को सोखती हैं, फ्रॉम द सॉइल, सॉइल होते हैं मिट्टी से। फार्मर्स नीड वाटर फॉर एग्रीकल्चर, फार्मर होता है किसान, नीड मतलब जरूरत, पानी की जरूरत पड़ती है उनको। एग्रीकल्चर होता है खेती बाड़ी। दे नीड वाटर फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, उन्हें पानी की जरूरत पड़ती है अपने क्रॉप्स तो फसल, ग्रोइंग मतलब उगाना, अपनी फसल उगाने के लिए। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर, रेन देखिए क्या है? रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर? तो आपको लिखना है रेन, इसका आंसर होगा रेन। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर विच इज़ यूज फॉर एग्रीकल्चर, जो खेती बाड़ी के लिए से काम में आता है। वाटर इज़ यूज फॉर एक्सटिंग्विश ऑफ द फायर, कि पानी जो है वो आग बुझाने के भी काम में आता है, एक्सटिंग्विश होता है। फायर फाइटर्स यूज वाटर फॉर पुटिंग आउट फायर, जो फायर फाइटर्स होते हैं, जो अग्निशामक जो वाहन होता है वो, या आग बुझाने के लिए दमकल जो होती है वो भी पानी का इस्तेमाल करते हैं आग बुझाने के लिए।
वाटर इज़ आल्सो यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। पानी जो है वो बिजली पैदा करने के लिए उपयोग में भी लाया जाता है। जैसे भाखड़ा बांध नांगल है, वहाँ पे आपका पानी की सहायता से बिजली का उत्पादन किया जाता है। मैनी डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर दिस पर्पस। डैम्स होता है बांध, तो बहुत सारे बांध कंस्ट्रक्टर बनाए गए फॉर दिस पर्पस, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए। वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग मैनी थिंग्स। पानी की जरूरत पड़ती है बहुत सी चीज़ें करने के लिए। फॉर एग्जांपल मेकिंग हाउस, घर बनाने के लिए। मेकिंग प्रोडक्ट इन द फैक्ट्रीज, फैक्ट्री में उत्पादन करने के लिए। मेकिंग क्ले पॉट्स, मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाने में भी हम इसका पानी का इस्तेमाल होता है। अब बढ़ेंगे सोर्स ऑफ वाटर। सोर्स का मतलब होता है स्रोत, कि पानी हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो रेन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ वाटर। हमने पहले ही पढ़ा था कि जो बरसात है वो पानी का मुख्य स्रोत है। द वाटर ऑफ द रेन इज़ फ्रेश। जो बरसात का जो पानी है वो फ्रेश होता है। द वाटर फॉल्स इन रिवर, पॉन्ड्स, लेक एंड अदर बॉडीज़। और जो ये बरसात का पानी है वो कहाँ जाता है? रिवर, नदी में, पॉन्ड्स में, झीलों में और अदर दूसरे जो पानी के स्रोत है वहाँ पे। वाटर इज़ आल्सो फाउंड अंडर द ग्राउंड। और ये भी कहा जाता है पानी जो ज़मीन के नीचे पाया जाता है। वाटर विच इज़ फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सरफेस वाटर। व्हाट इज सरफेस वाटर? देखिए सरफेस, सतह, सरफेस होता है सतह, ठीक है। द वाटर विच इज़ फाउंड ऑन द सरफेस, जो ज़मीन पे पाया जाता है उस वाटर को क्या बोलते हैं? सरफेस वाटर। एंड द वाटर विच इज़ फाउंड अंडर द सरफेस, जो ज़मीन के नीचे पाया जाता है जैसे कुएँ वगैरह, हैंडपम्प में, इज़ कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। उनको क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड वाटर। जो सतह के ऊपर पाया जाता है वो सरफेस वाटर, और जो ज़मीन के नीचे पाया जाता है वो होता है अंडरग्राउंड वाटर। सोर्स ऑफ सरफेस वाटर, जो यहाँ पे अब देखिए सोर्स ऑफ वाटर पढ़ लिया, उसमें उसने बता दिया कौन सा? अंडरग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर। अब हम पढ़ेंगे सरफेस वाटर, कि सरफेस वाटर के स्रोत मतलब साधन कौन कौन से, हमें सतह पे पानी कहाँ मिल सकता है। देयर आर वेरियस सोर्स ऑफ सरफेस वाटर। सरफेस वाटर के बहुत से स्रोत हैं। विच आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द, जो पृथ्वी की सतह पे पाए जाते हैं। दीज सोर्सेज आर कॉल्ड वाटर बॉडीज़। और इनको क्या कहा जाता है? वाटर बॉडीज़ कहा जाता है। ओशन, सीज, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स आर द वाटर बॉडीज़। ये सारे क्या हैं? सरफेस वाटर। महासागर, समुद्र, नदी, झील और तालाब, ये सारे क्या हैं? आपके सरफेस वाटर के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम पढ़ेंगे ओशन, महासागर। ओशन आर लार्ज वाटर बॉडी दैट सराउंड ए कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट होता है आपका द्वीप, ठीक है। ओशंस आर लार्ज वाटर बॉडीज। ये जो महासागर होते हैं ये बहुत बड़ी समुद्री पानी की सतह होती है, जिनमें मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पानी होता है, दूर दूर तक फैले होते हैं। दैट सराउंड ए कॉन्टिनेंट, एक द्वीप जैसे होते हैं ये। ओशंस कवर मोर देन 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस, कि ये जो महासागर है उसका 2/3 इन्होंने पृथ्वी का घेर रखा है क्षेत्रफल। द ओशन ऑफ द वर्ल्ड आर Pacific, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Antarctic Ocean and the साउदर्न ओशन। यहाँ पे द ओशन ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार के कुछ एक महासागर हैं उनके बारे में बता रहा है। पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन एंड द अकार्टिक ओशन एंड द साउदर्न ओशन। ये कुछ एक आपके महासागर हैं जिनके नाम आप यहाँ बता रखा है। द वाटर ऑफ द ओशन इज सलाइन, जो महासागरों का जो पानी है वो कड़वा होता है। द वाटर ऑफ द ओशन एवापोरेट्स एंड फॉर्म्स क्लाउड्स विच ब्रिंग रेन टू द सरफेस अर्थ। देखिए क्या बताया? द वाटर ऑफ द ओशन, समुद्रों का जो पानी है वो कड़वा होता है। द वाटर ऑफ द ओशन, ये जो समुद्रों में या महासागरों में जो पानी होता है वो वेपोरेट, भाप बन जाता है, वाष्पीकरण होता है। एंड फॉर्म्स क्लाउड, और कहाँ चला जाता है वो? बादलों में। विच ब्रिंग रेन, जो बाद में बरसात के रूप में दोबारा पृथ्वी की सतह पे आता है। सी, अब बढ़ेंगे हम समुद्र। सीज आर लार्ज वाटर बॉडीज ऑफ साल्टी वाटर। महासागरों की तरह जो समुद्र हैं वो भी काफ़ी बड़ी मात्रा में उनके पास पानी होता है, कनेक्टेड टू ओशन, जो कि महासागरों से जुड़े होते हैं। द सी ओपन अप इनटू द ओशंस, और ये जो सी समुद्र है वो किससे में जो गिरता है या उससे किससे कनेक्टेड होता है? ओशन से। द अरेबिक सी, बाल्टिक ओशन सी एंड द कैस्पियन सी, ये कुछ एक समुद्र हैं, उनके नाम यहाँ बता रखे हैं इन्होंने, मेजर सी, मुख्य से हैं। उसके बाद आता है रिवर। देखिए रिवर क्या है? रिवर इज़ ए लार्ज फ्लोइंग वाटर बॉडी, ये फ्लोइंग है, यहाँ एक स्टे वाटर है ये। द वाटर ऑफ द रिवर यूजुअली फॉल इनटू सी, जो नदियों का पानी है वो मुख्यतः किस में गिरता है? ओशंस में, महासागरों में। रिवर्स हैव फ्रेश एंड स्वीट वाटर, नदियों में ताज़ा और मीठा पानी होता है। द वाटर ऑफ द रिवर फिट फॉर ड्रिंकिंग, नदियों का पानी पीने योग्य होता है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे हम। ए लेक, लेक होते झील। लार्ज बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड लेक,
दिस बॉडी इज़ सराउंडेड बाय लैंड एंड ऑन ऑल साइड्स। ये जो लेक है बहुत ज़्यादा मतलब क्षेत्रफल में पानी होता है, उसको हम वाटर बॉडी। द वाटर बॉडी इज सराउंडेड बाय ए लैंड, इसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है। ऑफ ऑल साइड द वाटर लेक इज़ आल्सो फिट फॉर ड्रिंकिंग, जो पानी का झील का पानी वो पीने योग्य होता है। एंड अदर यूज, दूसरे कामों के लिए। पॉन्ड्स, ए पॉन्ड इज स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर, इसमें ये छोटा है, हमारे गांव में भी हमने देखा हुआ झोड़नुमा, तो हम उनको पॉन्ड कह सकते हैं। ए पॉन्ड इज ए स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड, ये एक छोटी एक पानी की सतह होती है सराउंडेड बाय लैंड, जो ज़मीन से घिरा होता है। पॉन्ड इज स्मॉलर देन द लेक, और ये झील से भी छोटा होता है। सोर्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, अब तक हमने क्या पढ़ा था, सरफेस वाटर जितना भी हमने पढ़ा था आपका ओशन, रिवर्स, लेक, पॉन्ड, ये क्या है, सरफेस ऑफ द वाटर, ज़मीन के ऊपर थे। अब हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ अंडरग्राउंड, जो ज़मीन के नीचे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। द वाटर विच इज़ फाउंड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज का फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड यूज फॉर डिफरेंट पर्पज़। ये कह रहा है कि द वाटर विच इज़ फाउंड, कि जो पानी ज़मीन के नीचे पाया जाता है, इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग, वो पीने योग्य होता है, एंड यूज फॉर डिफरेंट पर्पज़, दूसरे कामों के लिए। द अंडरग्राउंड वाटर इज़ गोट थ्रू द हैंड्स, पंप्स एंड वेल्स। द अंडरग्राउंड वाटर इज़ गोट थ्रू, ये जो अंडरग्राउंड का पानी है, जो ज़मीन के नीचे पानी, वो किसके द्वारा निकाला जाता है, हैंड्स के द्वारा, पंप के द्वारा या वाल्स के द्वारा। पीपल डिग वेल्स, पीपल जो है कुआं खोदते हैं, वेल होता है कुआं, टू गेट अंडरग्राउंड वाटर। इन सिटीज़ वाटर इज गेट फ्रॉम, इन सिटी वाटर इज गॉट फ्रॉम वाटर बॉडी, शहरों में जो पानी प्राप्त होता है घरों वगैरह में या पूरे शहर में, वो कहाँ से मिलता है, वाटर बॉडी। द वाटर इज़ फर्स्ट प्यूरिफाइड एंड स्टोर्ड इन द टैंक्स, जो पहले इसको पानी का क्या प्यूरिफाइड किया जाता है, बाद में इसको स्टोर किया जाता है किसमें, टैंक में। देन द प्यूरिफाइड वाटर रीच आवर होम्स, उसके बाद ये जो है प्यूरिफाइड वाटर जो हमारे घरों तक पहुँचता है यहाँ पे। अब देखिए आपका वाटर इन डिफरेंट फॉर्म, यहाँ हमने अंडरग्राउंड पढ़ लिया और सरफेस वाटर पढ़ लिया। अब हम इसको पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वाटर, ठीक है। वाटर इन डिफरेंट फॉर्म्स, वाटर इज़ फाउंड इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स, जो पानी है वो 3 मुख्य उसमें फॉर्म्स में पाया जाता है। कौन सा, दीज फॉर्म्स आर 3 फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कौन सी फॉर्म में पाया जाता है पानी, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, तीनों में। आइस इज़ द सॉलिड फॉर्म, जो हमारी आइस है, बर्फ़ है, वो इसका सॉलिड एग्जाम्पल है, किसका, सॉलिड फॉर्म का, फॉर्म ऑफ वाटर। वाइल वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, और इसका जो वाष्प में वाटर वेपर होता है, भाप होता है, वो कहाँ पाए जाते हैं, इसमें, हवा में। द गैसेज फॉर्म्स वाटर, और ये क्या है, गैस से क्या बनती है, पानी बन जाता है। वी यूज़ वाटर इट इन लिक्विड फॉर्म, हम पानी को उसके लिक्विड फॉर्म में यूज़ करते हैं। वी कीप वैन वी कीप वाटर इन द फ्रिज, जब हम पानी को फ्रिज में रखते हैं फिर रेफ्रिजरेटर, इट चेंजेज इनटू आइस, वो किस में बदल जाता है, बर्फ़ में। वैन वी हीट वाटर ऑन गैस, जब हम इसको गर्म करते हैं तो इट चेंजेज इनटू स्टीम, और किस में बदल जाता है, स्टीम या भाप में बदल जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर इज टेस्टलेस, यहाँ पे प्रॉपर्टी विशेषता बताएगा पानी की। वाटर इज टेस्टलेस, कलरलेस एंड ऑडरलेस, ना कोई उसमें टेस्ट है, ना उसका कोई कलर है, और ना उसका ऑडरलेस, ना कोई उसमें सुगंध। अब हम पढ़ेंगे लैक ऑफ वाटर, एज वी नो दैट मोर वाटर ऑन द अर्थ इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, जैसे हम सभी जानते हैं पृथ्वी पर ज़्यादातर पानी पीने योग्य नहीं है। देर आर सम सोर्स ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर, कुछ ऐसे स्रोत हैं पानी के जिनको हम पी सकते हैं, लाइक रिवर, पॉन्ड, लेक, वेल। वी गेट वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज, हमें पानी इन बॉडीज से मिलता है। बट ड्यू टू वाटर पोल्यूशन, लेकिन पानी प्रदूषण के कारण लार्ज पॉपुलेशन देयर कैन बी शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ, कि क्या कह रहा है आपका, लार्ज पॉपुलेशन ज़्यादा मात्रा में होने के कारण वहाँ से भी फ्रेश वाटर की शॉर्टेज हो सकती है। इन आवर कंट्री मैनी प्लेस हैव लैक ऑफ वाटर, हमारे इन आवर कंट्री, हमारे देश में, कंट्री होता है देश, मैनी प्लेसेस है लैक ऑफ वाटर, बहुत सी जगह पे क्या पानी की कमी है। पीपल वॉक मैनी किलोमीटर टू गेट वाटर फॉर देयर डेली यूज़, पीपल वॉक मैनी किलोमीटर, कुछ लोग जो पानी के लिए निकलते हैं फॉर देयर डेली यूज़, अपने काम के लिए। द लैंड ड्राइज ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर, जो पृथ्वी है वो भी सूख जाती है पानी की कमी के कारण, इट इज़ कॉल्ड ड्रॉट, उसको बोलते हैं सूखा। सेव वाटर, कि पानी को किस प्रकार से बचाना चाहिए या पानी को किस प्रकार बचा सकते हैं। ईच ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रिकॉशस टू अस, हमारे लिए पानी की एक प्रत्येक बूंद महत्वपूर्ण है, कहते हैं ना जल ही जीवन, उसी प्रकार। सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू सेव वाटर, इसलिए ये हमारा कर्तव्य है हम पानी को बचाएं। दे आर गिवन सम वेज टू सेव वाटर, यहाँ कुछ एक बातें बता रखी जिससे पानी को बचत करते हैं। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, हमें पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, वाइल बाथिंग, नहाते हुए, ब्रशिंग या वॉशिंग क्लोथ।
वी शुड यूज़ बकेट्स टू मेक बाथ एंड क्लीनिंग कार। वी शुड यूज़ बकेट्स, हमें बाल्टी से इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं नहाने के लिए या कार धोने के लिए, नहीं सीधे नलकी से नहीं, उसमें आइडिया नहीं रहता कि कितना पानी। वी शुड ऑलवेज यूज़ क्लोज द टैप आफ्टर यूज़, हमें टैप होता है नल, काम में लेने के बाद, प्रत्येक काम में लेने के बाद हमें क्या है इसको नल टैप होता है नल को बंद कर देना चाहिए। वाटर विच इज़ यूज टू वॉश द वेजिटेबल, जो पानी हमें सब्जी धोने के लिए शुड बी यूज फॉर प्लांट्स, वो पानी हमें किस में डालना चाहिए, पौधों में देने के लिए। इस प्रकार से हमने ये लेसन रीड कर लिया, कल आपको इसकी एक्सरसाइज करवा दी जाएगी। थैंक यू।